जिंदा रहना है तो जाना पड़ेगा दोस्त, वरना मर दो चाय देना। अरे देख देख, ये वही पुलिस वाले हैं ना जिसको लड़कों ने धोया था। वो वीडियो खूब वायरल हो रही है। कायर कहीं का। क्या बोला? कायर? कौन कायर? हाँ, किसको कायर बोला? ये कायर है बिल्ले? हाँ? ये वर्दी वाला कायर है? ये वर्दी में है, कानून से इसके हाथ बंधे हुए, इसलिए। नहीं तो अभी के अभी बता देता कौन किसका बाप है। ये तुम्हारा समाज, ये तुम्हारे समाज को नोच के खाने वाले वैसी दरिंदे हैं ना, कीड़े हैं, उससे कौन बचाता है तुम्हें? ये वर्दी वाला बचाता है। ये वर्दी ही तुम्हें सुरक्षा देती है। सिर्फ एक दिन इस वर्दी वाले को कायदे कानून से फ्री कर दो, फिर देखो, फिर ये बताएगा कौन कायर है और कौन सुरमा है। ओ बिल्लू, बिल्लू शांत हो। देख रहे हो चीते, देख रहे हो तुम सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते, कितना चाहते हैं। उनके लिए अपना ही निर्णय बदलो। कोई फर्क नहीं पड़ता है पुष्पा जी, हम अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। नौकरी छोड़ रहे हैं मतलब छोड़ रहे हैं। चीते, एक बात बताएं, ये मैडम सर ने ठीक नहीं किया। करिश्मा मैडम का भोकाल छुड़वा करना पुलिस का पूरा डर खत्म कर दिया। सही बोल रहे बदनाम भाई, सब लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। रोटी सेकने के लिए तो आंच दिखानी पड़ती है। कहा कि ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम माँ बाबूजी का संस्कार, उनका सीख, उनका आदर्श, शराफत, ईमानदारी सब मिट्टी में मिला दिया तुम चतेश्वर चतुर्वेदी। लानत है रे तुम पर। सही कहते हैं लोग, कायर हो तुम। एक छोटा सा समस्या क्या आया लाइफ में, तुम तो अपने चरित्र से गिर गए यार। माँ को पता चलेगा तो क्या बीतेगा उन पर। नहीं, उस लिस्ट का तो हम चेक कर लिए हैं फुटेज। आप एक काम कीजिए, लिस्ट में तो जो बाकी बचे हुए नाम है ना, उसका आप चेक कीजिए, ठीक है? हम करते हैं, आपको फोन करते हैं वापस। रुकिए। क्या हो गया चीते? ऐसे कब तक अपना हाल बनाए रखोगे तुम? पगला गए हो क्या? काहे रो रहे हो इतना? तो कोई और बात है, बताओ, तुम हमको बताओ, हमसे शेयर करो। कोई दिक्कत हो गया है क्या? मैडम, मिस्टेक हो गया है मैडम हमसे। हम पाप का बोझ हम सह नहीं पा रहे मैडम। मैडम सॉरी मैडम, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। जीते शांत शांत, सबसे पहले शांत 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 हो जाओ, शांत, आराम से। क्या बाप हो हमको बताओ। मैडम, जो पीकेबी का पैसा लूटा गया है ना। हाँ, बोलो बोलो, हार्ट अटैक आ जाएगा, जल्दी बोलो, क्या हुआ उसका? पहले हम चुराने का प्रयास किया मैडम। क्या बकैती कर रहे हो? क्या सच बोल रहे हो क्या तुम? उस एक पल में कमजोर हो गए थे हम मैडम। हमसे ना कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारे वर्दी के बेइज्जती का ज्वार, माँ की किडनी का ऑपरेशन, चुटकी बहन का पढ़ाई, घर का लोन, नौकरी छोड़ रहे थे। क्या करते मैडम हम? सब तरफ अंधकार ही अंधकार था। तो जब मैडम वो बैंक का पैसा दिखा ना, तो हमारे दिमाग पर शैतान सवार हो गया। हम सोचे कि एक छोटा सा चोरी अगर हमारा जिंदगी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर सकता है तो क्यों नहीं मैडम। हम चाबी लेकर वैन में गए, हम तिजोरी खोले, लेकिन चुराया नहीं मैडम। हमको अपने माई बाबूजी का सकल, उनका दिया हुआ संस्कार याद आ गया। मैडम चोरी नहीं की है मैडम। हाँ, लेकिन मानेगा कौन कि चोरी नहीं की हो? तुम अपना पैसेंजर सीट से उठ के वैन के पास जाके पैसों के पास पहुंच के उसके हिस्से तक तो पहुंचे हो ना तुम। किसी ने अगर देख लिया होगा तो तुम गए ना, फिर जिंदगी भर की लंका लग जाएगी तुम्हारी। हाँ, कौन मानेगा कि तुम चोर नहीं हो? कितना भी दुहाई लगाओगे ना, आएंगे उठा के तुमको जेल में डाल देंगे, और तुम्हारे साथ साथ पूरा थाना लपेटे में आएगा। तुम समझ लो इस बात को। वो शिवानी ताई वो घात लगाए बैठी कि कुछ गड़बड़ हो इस थाने में, और वो आए हमारे पीछे। गलती हो गया मैडम, से गलती हो गया, हमसे गलती हो गई। करिश्मा मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। एक मिनट, शांत 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 शांत, रो मत रो। मैडम इतना साल से काम कर रहे हैं आपके,
आपको हम पर भरोसा हम जानते हैं तुमको तुमने चोरी नहीं किया, हम नहीं तुम पे डाउट कर रहे हैं, समझो हम तुम पे डाउट नहीं कर रहे हैं, हम वही सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा। बिल्कुल एक तो रोना बंद करो, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, रोगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। इस बात को यहीं दबा देते हैं। तुमने चोरी किया ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। तुम हमको बस ये बताओ कि ये हुआ कहाँ था? वो सपना चाय पीने के लिए जब उतरी थी ना। मतलब बल्ली चौक? जी जी मैडम। अरे बल्ली चौक में तो पुष्पा जी अभी वहाँ का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। अगर उनके हाथ लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जीते, क्योंकि क्या है कि वो हसीना मैडम की हिमायती है, उन्होंने हमको नहीं बख्शा तो तुम क्या चीज हो उनके आगे? उनके हाथ नहीं लगना चाहिए ये वीडियो। मैडम आपको भरोसा है, हम चोरी नहीं की है मैडम। तुम रोगे नहीं। हाँ भेज दो, भेज के मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये ऑफिस आपका है? जी हम संभालते हैं। अच्छा, 4 से 5:30 के बीच का सीसीटीवी फुटेज हमको चेक करना है। तुमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आइए अभी चेक करवाते हैं। चलिए। ये देखिए। आप अदरक वाला चाय बोलेंगे क्या एक? हाँ मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फुटेज डिलीट क्यों की? देखिए भाई साहब, आप बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो केस है बहुत ही संवेदनशील है, डिलीट करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैडम चाय आप पी लीजिए, अदरक सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ भाई, 4 से 5:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज देखने थारी दुकान की, जल्दी दिखा दे। टेबड़ी अपने पास। फुटेज तो डिलीट कर दी मैडम। किसने करी? अभी अभी एक पुलिस वाली मैडम गई है यहाँ से आपके आगे आगे, उन्होंने डिलीट कर दी। चुप हो जा तू। चल। हाँ बोल। हाँ जिज्जी और बल्ली चौक के दुकान की सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट कर दी पुलिस ने, अब क्या करें? इसका मतलब ये है कि हसीना मलिक अपने चाल के सारे सबूत मिटा रही है। अफसोस, वो हमसे यहाँ पर पहले ही पहुँच गए। कोई बात नहीं, तू चिंता न को करो, हमें कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा उस चीता के खिलाफ। मैं भी हसीना मलिक का ये चेहरा बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके ही रहूंगी। चीते, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग हमने डिलीट करवा दिया, तो तुम्हें टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे खिलाफ जो आखिरी प्रमाण था उसको भी हमने नष्ट कर दिया है। शुक्र मनाओ, तुम बहुत बड़े टंटे से बच गए हो। बस हाँ, एक बात याद रखो कि किसी ने तुम्हें उस वैन के पास जाते हुए देखा ना हो, बस। और के बाद का क्या नहीं, आप ऐसे देख रही हैं, अपना काम कीजिए। अपना काम कर रहे हैं ना, हम अपना काम ही कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि तुम दोनों मिलकर ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। आप जी कहिए। सीआईडी, हम पीकेबी बैंक की वैन से जो कैश चोरी हुआ उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमें आपके थाने के कांस्टेबल मिस्टर चिता चतुर्वेदी के अगेंस्ट कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो सीधा इशारा कर रहे हैं कि चोरी में इन्हीं का हाथ है। क्या? हम इनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हमें खबर मिली है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। क्यों मिस्टर चीता चतुर्वेदी, क्या आपको ये सब करने के लिए कहीं से ऑर्डर मिले थे? क्या बात कर रहे हैं सर, हमको कोई ऑर्डर नहीं मिला था। हमें आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, इसीलिए हम ये लाए हैं। क्या है ये इनके लाई डिटेक्टर टेस्ट का हाई अथॉरिटी परमिशन है।
हम इनका अभी और यहीं लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि यह चोरी तुम ही ने की है। हमारा यकीन कीजिए सर, हम कोई चोरी नहीं किए हैं सर। इंसान और मशीन में यही तो फर्क है मिस्टर चीता चतुर्वेदी, कि मशीन झूठ नहीं बोला करती। इस पर बैठने वाला आम इंसान हो या पुलिस वाले, झूठ बोलता है तो ये पकड़ लेती है। मैडम हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम भी पुलिस वाला है सर। चोर और पुलिस का खेला हम भी खेलते हैं सर। हमको भी पता होता है चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हम पैसा नहीं चुराए हैं सर। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही ने चोरी की है। सर हम नहीं चुराए हैं पैसा सर। झूठ। हमारे पास आई विटनेस है जिसने देखा है तुम्हें वैन से गैस चुराते और लेके जाते। बात बिल्कुल सच है कि हम वैन के अंदर गए थे। ये बात भी सच है कि हम पैसा लिए थे, लेकिन ये बात सच नहीं है कि हम वहां से पैसा लेकर वापस आए थे सर। हम पैसा नहीं लेकर आए थे, पैसा वहीं पर छोड़कर खाली हाथ वापस आ गए थे सर। मतलब तुम मानते हो कि ये चोरी तुमने की है? सर हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम वहां गए थे, हम वहां चोरी का इरादा से गए थे, लेकिन जब पैसा उठाकर अपना वर्दी के अंदर भरे ना तो वो खुद पर घिन आ गया सर। इरादा बदल गया। हम सारा पैसा वहीं पर रखकर खाली हाथ वापस वैन से बाहर आ गए थे सर। हम पैसा नहीं चुराए सर। ठीक है, पूरी बात डिटेल में बताओ। ठीक है, हम पता लगा लेंगे, लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे मिस्टर चीता। इज दैट क्लियर? क्लियर मैडम। क्या इतना सब कुछ हो गया, हमें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैडम से वो एक पल का भावनात्मक कमजोरी था। चोरी किया नहीं है उसने, चोरी करने का बस ख्याल आया था। अपराध किया नहीं है, सिर्फ मन में ख्याल आया था, और ख्याल आने पे तो कानून भी कोई धारा लगा नहीं सकता है। इसलिए हमें लगा कि नहीं बताते हैं, क्या ख्याल आया और चला गया तो किसी काम का नहीं है। करिश्मा सिंह प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करिए। विचार सिर्फ तब तक विचार रहता है जब तक वो हमारे जहन में हो। एक बार जब वो अप्लाई हो जाता है, एक्टिविटी का रूप ले लेता है, तो वो जिम्मेदारी बन जाता है। समझते हैं आप लोग? चीता ड्राइविंग एरिया से निकलकर वैन के पिछले हिस्से में तो गया था ना। आप जानती हैं इस बात का अगर सबूत किसी के हाथ लग जाए तो क्या होगा? उसका चिंता आप मत कीजिए मैडम से। एक लौता सीसीटीवी फुटेज जो बचा था उस एरिया का, वो हमने डिलीट कर दिया है, नष्ट कर दिया उसको। तो कोई सबूत नहीं बचा चीते के लिए। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीआईडी वालों को सपना नहीं आएगा कि चीता इस सब में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं कोई लिंक, कोई चश्मदीद गवाह, कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूट गई है। इसी वजह से सीआईडी वालों में इतनी हिम्मत आई कि वो थाने आए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करके चले गए। क्यों चीते, क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई परेशानी थी, तुम इतनी तकलीफ में थे तो हमारे पास आते ना, हमसे एक बार बात तो करते। मैडम सर, गलती हो गया मैडम सर। इंसान है मैडम सर, भटक गया मैडम सर। मैडम सर, जब हमारे वर्दी का अपमान हुआ ना, तो एकदम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया मैडम सर। पता नहीं कुछ भी आने फाना ऐसे से सोचना शुरू कर दिया। कल ही एक दिक्कत थोड़ी था मैडम सर, गांव में माई अस्पताल में 17 लाख रुपया चाहिए था उसके ऑपरेशन के लिए। छोटी बहन का पढ़ाई है, घर का लोन है, यहाँ पर नौकरी छोड़ने पर तुले हुए थे मैडम सर। सॉरी मैडम सर, हमको नहीं समझ आया मैडम सर। हमको लगा ना कि कर लेंगे ना तो हमारी जिंदगी का सारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। नहीं कर पाए मैडम सर, अंदर ही अंदर टूट गया मैडम सर। बहुत गिलानी का अनुभव हो रहा है। सॉरी मैडम। गिलानी का अनुभव हो रहा है मैडम सर। सॉरी मैडम। मैडम सर, मैडम सर,
से जल्दी बाहर आइए, देखिए टीवी पे क्या आ रहा है। सपना जी, वो हमको गाड़ी का चाबी दी थी। उसी चाबी को लेकर हम वैन के पीछे गए, वैन का पिछला दरवाजा खोले और अंदर घुसे जिसमें तिजोरी रखा हुआ था, जिसमें कैश था। सर पता नहीं सर क्या हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, हमारा मति मारा गया था कि तिजोरी खोलकर सारा कैश जो है ना अपना शर्ट में भर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएचओ हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग की सदस्य सपना को, जो उस बैंक वैन की ड्राइवर भी है, चोरी के मामले में गिरफ्तार किया और हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे साबित हो सके कि ये चोरी सपना ने की थी। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। एसएचओ साहिबा की साजिश कामयाब ना हो पाई और सच सबके सामने आ गया। अपने ही थाने के कांस्टेबल से चोरी करवाकर उसका झूठा आरोप चिंगारी गैंग की एक बेगुनाह सदस्य पर मढ़ दिया गया। चिंगारी गैंग से अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए हसीना मलिक ऐसे ऊंचे पैतरे आजमाएंगी, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी एसएचओ हसीना मलिक से। तो क्या कहेंगे आप ऐसे एसएचओ के लिए, ऐसे थाने के लिए और ऐसे कानून के रक्षकों के लिए? आइए लखनऊ शहर की जनता से ही जान लेते हैं। अरे ऐसे थानेदार हो तो चोरों की जरूरत क्या है भैया, बताओ। अगर गलती की है तो मेरे ख्याल से हसीना मलिक को चिंगारी गैंग के उस सदस्य से माफी मांगनी ही चाहिए। और अगर नहीं मानती है तो मनवाना हमें आता है। हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चिंगारी लग चुकी है। अब इसे सिर्फ एसएचओ हसीना मलिक की माफी ही बचा सकती है। अगर ये माफी नहीं मांगी गई तो चिंगारी बढ़कर आंख बन सकती है और आंख की चपेट में क्या क्या आ सकता है। झूठा आदमी चूरन बना रहा है हमको, कितना झूठ बोल रहा है कि गांव में है और यहीं विचर रहा है लखनऊ में। और जिस दिन पैसा चोरी नहीं हुआ है तब भी वैन के आसपास कई लोकेशन बता रहा है इसका। करिश्मा सिंह, देखिए इस केस के बारे में हमने कुछ सोचा है। हमें लगता है कि इस पूरे मामले में सिर्फ 2 नहीं 3 लोग इन्वॉल्व हैं। चीता, सपना और वो तीसरा बंदा जिसको हमने कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया है। सोचिए कौन? उस वैन का पुराना सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत ही कन्वीनियंटली चोरी के दिन बीमार पड़ गया और इस बहाने गांव चला गया। हमें नहीं लगता कि वो कहीं गांव गया है, वही है इस सबका असली करता धरता। जानते थे मैडम सर, देर सवेर लेकिन आपको ये बात सूझेगा जरूर। पर इस बार थोड़ा सा विलम्ब हो गया आपको सूझने में। हमको पहले से ही पता चल चुका है कि ये जो चोर है वो और कोई नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है और हम उसको अभी पकड़ नहीं जा रहे। गुड, वेरी गुड। चलिए हम भी आपके साथ। नहीं मैडम सर, माफ कीजिए लेकिन आप भूल गई हैं डीएसपी सर के ऑर्डर है कि आपको इस केस से दूर रखना। सरकारी आदेश है मैडम सर, मानना तो पड़ेगा ही। हम चाह के भी आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हाँ भाई, पता है ना क्या करना है? बबलू यादव को उठा के ले जाना है चिंगारी संगठन पूरे पैसों के साथ। चलो। हाँ चलो। खींचा 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 खींचा। यो राजी जी इस कहानी का असली विलन बबलू यादव। खोल इसे, खोलो। कौन है ये बिन्नी? कोड़े मतलब क्या? यही तो है बबलू यादव। ये बबलू यादव नहीं है। मैंने बैंक से इसकी पूरी जन्म कुंडली निकाली थी, वो भी फोटो के साथ। नहीं है ये बबलू यादव। अरे बबलू यादव नहीं है तो कौन है ये? कौन है बे तू? मैं टिंकू यादव हूँ जी, बबलू यादव का दोस्त। उससे मिलने आया था यहाँ पर। अबे तेरी... कहाँ है बबलू यादव? उसे तो कोई और उठा के ले गया जी। अरे मेरी बात तो सुनिए।
बहुत गलत टाइम पर आए हो टिंकू भैया। अब हम बस निकल ही रहे थे गांव के लिए। क्या है, देर हो जाएगी तो बस छूट जाएगी हमारी। अरे भैया हम काम से ही तो आए थे। बाद में मिलेंगे। जान से जाओगे उससे अच्छा तो बस ही छूट जाए तो ज्यादा सस्ते में नहीं छूटोगे। अब नहीं, ऐसा हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम चिंगारी गैंग का बात करें जो बाहर आया आपको ले जाने के लिए। आप देख सकते, जाओ देखो देखो, तसल्ली कर लो। तो देखो ऐसा है कि हमारे साथ जाओगे तो थाना जाओगे, लेकिन अगर चिंगारी गैंग के साथ जाओगे ना तो सीधा शमशान जाओगे। तो सोच लो कि कहाँ जाना है। उसके बाद सीधा यहाँ पे आँख खुली मैडम। खोल, जल्दी खोल। करिश्मा सिंह वो वहीं पर थी, बाजी मार गई। हमसे पहले वहां पहुंचकर ले गई वो बबलू यादव को वहां से। बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरे बारे में ही बात करी थी। चिंगारी गैंग के जबड़े में से उसका शिकार छीन कर लेके जाने के लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। वो तो पैदा होते ही हमारे डॉक्टर ने हमसे कहा था कि हमारा दिल और हमारा गुर्दा नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इसलिए तो हम अंजाम का परवाह नहीं करते, जो मन में आता है वो कर डालते हैं। विचारों का ज्यादा आदान प्रदान नहीं हुआ हमारे बीच में, इसलिए तुमको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम तुम्हारे और महिला थाना के बीच में खड़े हैं। ऐसा है करिश्मा सिंह। और जब तक हम खड़े हैं ना, तब तक कोई चिंगारी, कोई पटाखा, कोई सूतली बम, कोई फुलझड़ी हमारे थाने का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी तुम? दोबारा अगर हमारे थाने की तरफ देखा ना तो मैं यह कसम बता रही हूँ, तुम्हारी चिंगारी से तुम्हारा पूरा साम्राज्य जला देंगे। दूर रहना हमारे थाने से। बातें बहुत अच्छी कर लेती हो, पसंद आई हमें, इसीलिए माफ कर रहे। जानते हैं हम कि तुम भी भौकाल हो अपने महिला पुलिस थाने की, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। ऐसा है करिश्मा सिंह, ये चिंगारी तो जली भी नहीं है अब तक, सोचो इसकी लपटें कितनी तेज होंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। जी, पीकेबी बैंक की वैन से जो पैसे चोरी हुए थे उसके असली मुजरिम को हमने पकड़ लिया है। और वो और कोई नहीं, उसी का पुराना सिक्योरिटी गार्ड है बबलू यादव, जिसने की बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ इस चोरी को अंजाम दिया है। वो हमारी हिरासत में है, उसने कन्फेशन दे दिया है और बहुत जल्द वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपके वो थाने के कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी का स्टेटमेंट जिसमें वो खुद चोरी करने की बात मान रहा है, उसका क्या? देखिए, ये पुलिस का असली मुजरिम तक पहुंचने का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था। हम ही ने अपने कांस्टेबल से कहा था कि वो झूठा बयान दे, ताकि उस झूठे बयान से असली मुजरिम लापरवाह हो जाए और उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उसे पकड़ लें, जो हमने किया। हे शिव जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने एक बार फिर थाने की इज्जत बचाई। मैडम सर के जरिए चीते को क्लीन चिट दिलवा ही दी आपने। सच में आपकी लीला अपरंपार है। कैसी पलक झपक दी, पूरी बाजी पलट दी आपने। चीता, हम तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, पर हम पुलिस वाले हैं। हम चंद मगरूर लोगों की वजह से उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्हें सच में हमारी जरूरत है। वर्दी पहनते वक्त जो कसम हमने खाई थी, हम उसे नहीं भूल सकते। ये वर्दी, इसकी मर्यादा, इसकी जिम्मेदारी, इसका गौरव, इसकी मयार, ये सब हमें याद रखना ही होगा। और ये सब अब हमें चिंगारी गैंग को याद दिलाना होगा कि कानून से ऊपर और कानून से बढ़कर कुछ नहीं। हम जानते हैं चिंगारी गैंग को ये बात समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें हमारी ताकत की जरूरत है, हमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है। हम ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए इस चुनौती के लिए रुक जाओ। हम आपके साथ हैं मैडम सर, मरते दम तक आपके साथ। आपको, पूरा थाना को, वर्दी को, अपना नौकरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप हारेंगे नहीं मैडम सर, क्योंकि हम लोग प्राण दे देंगे लेकिन आपको हारने नहीं देंगे मैडम सर। और आप ही तो कहती है ना मैडम सर कि पूरा थाना हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार।
कोई अपना परिवार छोड़कर जाता है क्या? नकारात्मक नहीं हो रहे हैं, बस याद दिला रहे हैं कि चिंगारी गैंग को खत्म करना इतना आसान नहीं है। काफी अंदर तक देखा है हमने चिंगारी गैंग को, और लोग सही कहते हैं कि चिंगारी गैंग लोग नहीं सोच है, और उस सोच को खत्म करना उतना आसान नहीं है। चले चलिए बाहर निकलिए। आप इंसाफ के मंदिर में आए हैं, यहाँ पे प्रसाद मिला जाएगा, लाइन में लग जाइए। जिंदगी में सीधा काम नहीं किया ना, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ पे भी सीधा काम नहीं करोगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे, क्या समझे? चलो। बदनाम भाई, ये सब कौन है? बैटमैन गन्ना चूस के शक्ल से तो राजा महाराजा नहीं लगा। अरे शक्ल से चोर चक्के लग रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन इतने सारे। देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारे अस्थि पंजा ढीले किसने किए हैं, चिंगारी गैंग ने। लेकिन सांप काटे का इलाज मधुमक्खी का छत्ता नहीं कर सकता है। जो तुम लोगों ने किया है उसका इंसाफ सिर्फ और सिर्फ कानून तुमको दे सकता है, वो चिंगारी गैंग नहीं, क्या समझे? सोचा नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हमें चोर उचक्कों को कहना पड़ेगा कि आओ FIR लिखवाओ, पर आ गया है, यही जिंदगी है, क्या करें। आइए आगे आइए और FIR लिखवाइए। मैडम, पहले से ही हालत बहुत पस्त है, अब कहाँ एक और कुआं में धक्का दे रही हैं आप? हमको मालूम है तुम्हारा हाल पस्त है, लेकिन हमारा आइडिया मस्त है। चुपचाप यहाँ पे FIR लिखवाइए और घर जाके सुकून का बांसुरी बजाइए, क्या समझे? यहाँ पे हो तुम, यहाँ पुलिस है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बाहर अगर यहाँ FIR लिखवाओगे तो। सुना है मैडम, एक छुटके 32 पिट गया आपका हवलदार। मैडम, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, यहाँ कोई FIR नहीं लिख पाएगा। हम आप प्यार से बात कर रहे हैं तो कंधा पे चढ़ जाओगे क्या तुम? तुम्हारी तो करिश्मा मैडम। मैडम सर देख रही है आप कैसे शांति से तफ्तीश कर रहे हैं, शांति से। यही तो बात है ना कि सिर्फ देखती हैं, कुछ करती नहीं है। हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, हम ये कह रहे हैं पुष्पा जी कि इनकी आरती उतारिए और इनसे FIR लिखवाइए। पहले हमारा मूड था कि हम एक FIR लेंगे, अब हमारा मूड बदल गया, हमें सबका FIR चाहिए। लिखिए। हम पुष्पा जी, ऐसा है कि घर की इज्जत पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है। हाँ, और हमारा भौकाल तो आपको पता ही है, मैडम सर ने खूंटी से टांग दिया है। तो बची आप FIR लिखिए, और आप तो करिश्मा सिंह की सास भी है। देखिए, हम एक संवेदनशील और समझदार इंसान भी है, और हमारी समझदारी ये कह रही है कि अभी अगर हम इन सब की आरती उतारेंगे ना तो हम पर भी FIR हो सकती है। मैडम, हमें जाने दीजिए मैडम, हमें जाने दीजिए मैडम। चलिए चलिए, जाइए, भागिए। तो कैसे भागेंगे? अरे भागो। ये सब क्या है करिश्मा सिंह? मैडम सर, हमने तो पूरा कोशिश किया है, लेकिन लगता है सबको पता चल गया है कि तलवार से उसका धार अलग कर दिया गया है। FIR नहीं मिल पाया। आप जानती हैं आपकी परेशानी क्या है करिश्मा सिंह? कि आप या तो बीते हुए कल के भरोसे जीते हैं, या फिर आने वाले कल की तरफ इतनी तेजी से दौड़ लगाती हैं कि आज के बारे में भूल ही जाती हैं। आज को अच्छे से टटोल कर देखिए, हर मुश्किल का हल मिलेगा ही मिलेगा। है तो ये गुनहगार, एक ना एक दिन तो गलती करेगा ही, तब पकड़ेंगे। ओके मैडम सर। चल, झूठ बोलते हो? हाँ, चल। कौन है ये दोनों? कह रहे थे कि साफ सफाई कराना है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये साफ सफाई करना है। मेरी बात को गांठ बांध लो, इनको ना हसीना मलिक ने भेजा है हमारी खबर लाने के लिए। शक्ल दिखा दोनों की। अरे मैडम, सच बोल रहा हूँ, क्लीनिंग के लिए बुलाया गया था हमें। तू क्या है, तुझे क्लीनिंग करने आए? अरे अपने हाथों को कभी फुर्सत भी दिया करो। शिवानी अपनी लड़कियां थक गई थी तो मैंने इन दोनों को बुलाया था दिवाली की सफाई के लिए। चलो काम करो अपना, चलो।
अरे बाप रे बाप। अरे माता जी, लगता है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं। वो तो बेचारी आंटी खास रही थी, छोटी सी कुटिया बोल रही थी। बेटा, अब इस उम्र में हाथ पैर नहीं चलते ना, और हमारे पास पैसा भी नहीं है। तू इस गरीब की कुटिया पे हाथ रख देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। याद आया? चलो जल्दी करो काम, चलो। क्या है? चलो काम करो, काम करो। क्या? नीचे रख। रुको रुको, बड़ी मेहरबानी बुढ़िया का काम कर दिया तुम लोगों ने। अब ये मेरी तरफ से रख दो, रखो। अरे अरे नहीं दादी जी, रखो। ठीक है, बस हो गया। हमने तो सेवा ही तो की आपकी। अरे क्या करता तुम ही? मेहनत की है ना, तो पूरा पैसा लेने का। नहीं नहीं, हो गया। अब नहीं बोल रहे ना ये लोग। ताई, कंजूसी नहीं, पूरा पैसा दो। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। चल भाई। तेरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जीजी, बस घर की याद आ गई थी थोड़ी। दिवाली पे मम्मी के साथ घर की सफाई करा करती थी, और फिर मम्मी मुझे शॉपिंग के लिए ले जाती थी। अरे तू भी ना, मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। पटाखे मत फोड़ो, इससे प्रदूषण फैलता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचो। पटाखे मत फोड़ो। पटाखा, आओ आओ। ये रख। अरे यही फटोगी क्या? सॉरी सॉरी सर, नहीं। सुनो बिल्ले, बदनाम भाई, कहीं दिवाली के दिन हमारी बकरीद न बना दे चिंगारी गैंग। हम ही मिले थे क्या शहीद होने के लिए? अरे माँ कसम, मेरे को इतने जोर से सुसुआई ना, कैसे करे समझ में नहीं आ रहा। ये अतरंगी कपड़ों में। अरे ये पटाखों को ना पानी से दूर रखना, नहीं तो पटाखे फुस हो जाएंगे। हेलो बिल्ले। हेलो हेलो करिश्मा मैडम, आई एम बिल्लू द स्पाई। कोई खबर नहीं है, यहाँ चिंगारी गैंग की कोई हरकत नहीं है। जैसी हरकत होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वर नॉट बिल्लू द स्पाई। करिश्मा मैडम, चिंगारी गैंग यहाँ मार्केट में आ गई है। बहुत बढ़िया, पीछा करो उनका। जैसे ही कानून तोड़े हमको बुलाओ, हम दिवाली के शुभ अवसर पे उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, समझे? ओके, बिल्लू द स्पाई, ओवर एंड आउट। शिवानी ताई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अच्छा बोलो जल्दी जल्दी, क्या चाहिए तुम लोगों को? आज ताई का मूड बहुत अच्छा है। ताई, हमें पटाखे ले लाओ ना। पटाखे? बदनाम भाई, चलो भाग लेते हैं। अरे लेकिन बिल्ला, अरे वो जिंदा रहेगा तो मिलेगा ही, चलो। अरे हम यहाँ से चले जाएंगे तो करिश्मा मैडम छोड़ेंगी नहीं हमको। हाँ यार, दोनों और मौत है।
होते हैं, सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि पटाखे बनाने के लिए बाल मजदूरों की मदद ली जाती है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, और कितना प्रदूषण भी तो फैलता है। बूढ़ों को, जानवरों को एंजाइटी भी हो सकती है। पर ताई, पटाखे तो आप भी फोड़ते हो। अंतर है बाड़ा, सदियों से ये समाज और लोग गहरी नींद सो रहे हैं। इनकी आवाज जब तक ये कानों में नहीं जाएगी ना, तब तक चेंज नहीं आएगा। वरना औरतों की रिस्पेक्ट कौन करे?